तो हमने पिछले 30-40 सालों में बहुत कुछ चेंज किया है। जैसे यहाँ पर हर घर में डायबिटीज है, हर घर में ब्लड प्रेशर है। दवाइयाँ आप ले तो रहे होंगे, ब्लड शुगर नॉर्मल रह रहा होगा, क्या डायबिटीज ठीक हुआ? अगर दवा लेना बंद करेंगे तो फिर से क्या ब्लड शुगर ऊपर नहीं बढ़ जाएगा? दवा का डेफिनेशन ये होता है कि कुछ टाइम तक दिया गया, एक समय सीमा तक, जो आपकी रिकवरी में वृद्धि करके कुछ टाइम बाद वो दवा बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं दवा और उसको बोलते हैं क्योर। अदरवाइज वो मैनेजमेंट है। तो आप मैनेज हो रहे हैं, क्योर नहीं हो रहे हैं। तो कैसे क्योर होंगे? कैसे ये संभव है कि आप क्योर हो भी सकते हैं? आपको लगता है ये संभव है? सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की अगर मैं बात करूंगा तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मैं संस्कृत जानता हूं, इसलिए अपनी संस्कृति भी जानता हूं, इसलिए वेदों का भी पठन पाठन किया है मैंने, और वेदों को पढ़ते पढ़ते आयुर्वेद भी पढ़ा है। और आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मर्म थेरेपी, एलोपैथी और नेचुरोपैथी, आयुष्मान फॉर शॉर्ट। ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, एम से मर्म थेरेपी, ए से एलोपैथी और एन से नेचुरोपैथी। आयुष्मान के तहत मैं कोई भी पेशेंट देखता हूं तो देखने का नजरिया सिर्फ एलोपैथी का नहीं होगा, इन सभी विधाओं का होगा। इसीलिए मेरा देखना एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं देखता हूं, जैसा देखना चाहिए। और इसमें मोस्टली वैदिक विद्या सर्वोपरि होती है। तो वेदों के हिसाब से जैसे ही आप इस शरीर को मंदिर समझने लगेंगे, अभी राम मंदिर की बात हो रही थी, राम मंदिर में है या नहीं है, राम आपके अंदर है और आपका शरीर वो मंदिर है। अगर वो भावना से आप इस शरीर को रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि आप इस मंदिर में जैसे चप्पल पहन के किसी को घुसने नहीं देते हैं, उसी तरह इस शरीर में बहुत कुछ आप घुसने नहीं देंगे। जस्ट आपको भावना अपनी बदलनी है, पूरा हेल्थ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, फर्क नहीं पड़ता है उससे। आपको सिर्फ ये भावना बदलनी है, और ये शरीर एक्चुअली ब्रह्म है। तो आप देखें, डायबिटीज, अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग जो डॉक्टर सुन रहे हैं मुझे, डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, नॉट द कॉज। ये कारण नहीं है। और ब्लड शुगर को कम करने के लिए हमारे पास तो कई पॉइंट्स भी हैं। हम तो ऐसे आपके बॉडी के पॉइंट्स प्रेस कर देंगे, ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई मैजिकल ट्रीटमेंट है तो है, मैं आपको बता देता हूं। आप अपना एल्बो से 4 उंगली नीचे, अपने ही उंगली से 4 उंगली नीचे जो स्पॉट आएगा बीचों बीच, उसको प्रेस कर लीजिए। ब्लड शुगर ले लीजिए पहले, अगर 200 है, इसको 20 बार प्रेस करिए, फिर से ब्लड शुगर ले लीजिए, 120 आ जाएगा। 200 से 120 आ गया। तो बॉडी में कई रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स ऐसे इस ब्रह्म में बनाए गए हैं कि आपका सब कुछ मेंटेन हो सकता है। जरूरत है इन बातों को जानने की, और जरूरत है पूरी की पूरी चीज इंप्लीमेंट करके सोचने की कि साइंटिफिकली डायबिटीज क्या है। जब भी आप कुछ भी खाएंगे अंदर सब्सटैंशियल, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? वो स्टमक पे जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में ये डिवाइड होगा, फिर वो लीवर में जाएगा, लीवर में फिर उसको सेल में जाना है, जो शुगर है उसको सेल में जाना है।
यहां से इंसुलिन निकलेगा। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है ब्लड में से शुगर को लेके सेल में डाल देना। जब आप बार-बार कुछ खा रहे हैं, तो बार-बार इंसुलिन निकल रहा है, बार-बार वो सेल के पास जा रहा है। सेल अब उसके लिए दरवाजा खोलना बंद कर दिया है। सेल बोलता है मेरे को और भी बहुत काम है। मैं सिर्फ आपका ग्लूकोज लेने के लिए नहीं बैठा हूं, मेरे को जीवन चलाना है। तो अब वो दरवाजा खोलता ही नहीं। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, इसी को डायबिटीज कहते हैं। तो क्या कारण क्या था आपका बार बार खाना? क्या पेट में महिषासुर घुस गया है? इतना क्यों खाना है? इतिहास में हम कभी इतना खाए नहीं हैं जितना हम खा रहे हैं। हमें लगता है और कोई काम ही नहीं रह गया है। कभी ये खा लो, कभी बिस्किट खा लो, कभी चाय पी लो। क्या हो गया है? क्यों इतना खाना है? क्या बॉडी को इतनी जरूरत है? क्या आप चाय पीने से रिलैक्स हो जाते हैं? अपने आप को पूछिएगा। डोंट आस्क ईच अदर, आस्क योरसेल्फ। क्या आप चाय पीने से रिलैक्स हो जाते हैं? ठीक से पूछिएगा, क्योंकि उसके भी उपाय हैं। एनीवे, तो आप हर 2 घंटे पे खाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और डायबिटीज होगा। हो सकता है आपका खाना बिल्कुल प्योर हो सकता है सब कुछ ठीक हो। ये जो बार बार खाने की जो परंपरा आपने पाल रखी है पिछले 40 साल से, ये सोच के कि आप वैभवशाली हो गए हैं, आपके पास पैसे आ गए हैं, मेरे पास पैसे हैं तो ठीक है, पैसे हैं तो खाओ मरो। बहुत सिंपल है। खाने से आप जिंदा नहीं रहेंगे। बिना खाए हुए मरते हुए मैंने किसी को नहीं देखा है, सब खा के मरते हैं। ये एक बहुत डीप स्टेटमेंट है, कभी एनालाइज करिएगा। जितना आप ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा आप अपना ही कोटा खत्म कर रहे हैं। ये जिंदगी एलिकेटेड है, हर चीज का कोटा है जिंदगी में। क्यों माँ बाप कहते हैं कि 40 की स्पीड में ही मोटरसाइकिल चलाओ? आप 100 की स्पीड में चलाओ, बहुत बढ़िया है। अगर एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, एक जन्म में 2। इसी तरह हर चीज का कोटा है। चावल रोटी हर चीज का कोटा है आपकी जिंदगी में। शराब हर चीज का कोटा है, एक साथ ले लीजिए, फिर आप एक बूंद नहीं ले पाएंगे जिस दिन वो कोटा खत्म हो गया। तो इस सिस्टम से चलिए, जुबान पे लगाम रखिए, 2 जून भोजन पे आ जाइए, भारतीय बन जाइए। आप अपना डायबिटीज बीट कर देंगे। आपको कमजोरी लगने लगेगी। कमजोरी क्यों लग रही है? दवा बंद करिए। कमजोरी इसलिए लग रही है कि ब्लड शुगर सिर्फ नॉर्मल ही नहीं, लो हो गया है। इसलिए आप 2 जून भोजन पे आ जाइए और आप देखिए डायबिटीज कैसे ठीक होता है। 2 जून भोजन का मतलब है, भोजन का मतलब है 50% आपका फूड, जो आप हमारे अगर वेबसाइट पे आप पे जाएंगे dapthethirdeye.com या मेरे नाम से अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे डॉक्टर अवधेश पांडे, तो आपको वो सारा प्रोटोकॉल मिल जाएगा कि कैसे खाना है। आप देखिए 2 जून भोजन पे आ जाइए, एक 9 से 10 के बीच में, एक 4 से 5 के बीच में, या 5 से 6 के बीच में। सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर दीजिए। जानवरों से कुछ सीखिए। जानवर सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर देता है। हमने जानवरों से बहुत कुछ सीखना अभी रहता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप बोलेंगे क्यों? हम तो इंसान हैं, हम तो सबसे इंटेलिजेंट है। ये सर्टिफिकेट आपको किसने दिया है? किसने आपको ये सर्टिफिकेट दिया है कि आप सबसे इंटेलिजेंट हैं? अभी 2003 में सुनामी आया था, एक भी जानवर नहीं मरा था, सब पहाड़ पे भाग गए थे। वो तो सेंट जॉन स्कूल में नहीं पढ़े थे। उनको पता चल गया कि सुनामी आ रहा है। आपके पास तो बड़े गैजेट्स थे, आपको नहीं पता चला। इसलिए जानवरों को कम आंकिए मत, उनसे बहुत कुछ सीखना जरूरी है। जब जानवर बीमार पड़ता है या फीवर आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? खाना पीना छोड़ता है। और हम ये नहीं खा के ये खाएंगे। हमें बहुत कुछ जानवरों से सीखना बहुत जरूरी है, तब जाके हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। नहीं तो फिर साइंटिफिक वर्ल्ड में आप रहेंगे,
हेल्थ आपका आप देख लीजिए कैसा है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आंकड़ों से देख लीजिए हम किस तरफ जा रहे हैं। डेवलपमेंट है कि डी डेवलपमेंट है ये? 1994-95 के पहले प्रोस्टेट अनहर्ड ऑफ था भारत में। अब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है। यूरिन करने जाता है, वो बोलता है पहले तो बूटा तक जाती थी, अब बूटा तक जाती है। मतलब पहले पेड़ तक जाता था यूरिन, कंपटीशन होता था बचपन में, किसका यूरिन सबसे ज्यादा दूर तक जा रहा है। अब तो जूतों तक जाता है, मतलब पहले बूटा तक, अब बूटा तक। यह स्थिति क्यों आई है? क्योंकि हमने मल आसन में बैठना छोड़ दिया, हम अमीर हो गए हैं, हमने वेस्टर्न कमोड लगा लिया है, चेयर पे बैठने लगे हैं। तो चेयर पे बैठेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा, चेयर पे बैठेंगे तो आपका प्रोस्टेट भी बढ़ेगा, चेयर पे बैठेंगे तो पीसीओडी भी होगा, चेयर पे बैठेंगे तो यूट्रस में फाइब्रॉइड भी होगा। जिस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई आपने रोक दिया वो ऑर्गन डिजीज होगा, इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है? तो आपको एक भारतीय बनना है, भारतीयता में वापस आना है, और आप जैसे ही इन स्थितियों में वापस आते जाएंगे आपका हेल्थ नॉर्मल होता जाएगा। धन्यवाद।